आई एम सॉरी डैड। यहीं तक का था कोटा का सफर। अभिनव तुम रोना नहीं, मेरा सपना भी। कोटा में पिछले कुछ वक्त से छात्रों की आत्महत्या की खबरों ने पेरेंट्स को हिलाकर रख दिया है। कोटा में पढ़ाई के दबाव में छात्रों की सुसाइड की खबरों ने सबको परेशान कर दिया है। सरकार अब ऐसी घटना को रोकने के लिए कोशिश में जुटी हुई है। कोटा 2023 में सबसे ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। पढ़ाई के दबाव में छात्र ऐसा कदम उठा रहे हैं। छात्रों के आत्महत्या के कदमों से एक्शन में आई सरकार। एक बच्चा जिसने आत्महत्या कर ली है वो अपने मम्मी पापा को एक ऐसा लेटर लिखता है जिसको सुनकर सभी के पैरों तक की जमीन खिसक जाती है। उसने इस चिट्ठी में एक एक चीज बयां की है। उसने लिखा है, प्रिय मम्मी और पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। कोटा में सब कुछ अच्छा है, बस यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता। मेस वाले बहुत तेल और मसालेदार खाना बनाते हैं। कई बार तो रोटियां भी कच्ची ही दे देती हैं। लेकिन ये सब ठीक है, आखिरकार कुछ बड़ा करने के लिए कुछ तो तकलीफ सहनी होगी। माँ हमेशा कहती थी ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मुझे आप दोनों का सपना पूरा करना है, वो मैं करके रहूंगा। कई बार आप लोगों की याद आती है, याद में रोना आता है। किताबों में टप टप कर आंसू गिरने लगते हैं। मेरा रूममेट मेरी हंसी उड़ाता है, बोलता है कि क्या ये बच्चों की तरह रोना धोना। अब बताइए, अभी मैंने 10वीं ही तो पास की है। मुझे अभिनव की बहुत याद आती है। हम घर में खूब क्रिकेट खेलते थे। मैं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन हम दोस्त की तरह रहते हैं। अभिनव को खूब खेलने कूदने देना माँ। और बाबूजी, उसके हिस्से की मेहनत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कोटा शहर बहुत खूबसूरत है माँ, मेरा मन भी बहुत लगता है। मगर एक खामोशी है यहाँ पर जो रह रह कर शोर मचाती है। उस खामोशी को मैं बहुत गौर से सुन पाता हूँ। माँ, ये शहर सुबह सोता है और पूरी रात जागता है। आप सोच नहीं आप सोच रहे होंगे कि अभिषेक क्या बोल रहा है। हाँ माँ, यहाँ पर लड़के सारी सारी रात पढ़ाई करते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, फिर सुबह कोचिंग निकल जाते हैं। यही जीवन है यहाँ का। चाय की दुकान पर कुछ देर हंसी के ठहाके देखने को मिल जाते हैं। माँ, यहाँ पर अकेला मुझे बहुत परेशान करता है। हर लड़के को तो आईआईटी क्रॉस करना है। यहाँ पर लाखों बच्चे हैं, सिलेक्शन कुछ हजार का होता है। प्लीज़ पापा, आप नाराज़ मत होना अगर मेरे नंबर कम आए तो, क्योंकि मैं पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। पापा जानते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अभिनव तुम रोना नहीं, मेरा सपना भी तुम पूरा करना। आई एम सॉरी डैड। यहीं तक का था कोटा का सफर। माँ, कोटा शहर में बहुत भीड़ है। यहाँ पर दूर दराज के लड़के आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको कागज बिछे मिलते हैं। यहाँ पर लड़के माँ सिगरेट और बियर भी बहुत पीते हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं भी पीता हूँ। मैं तो बस आपको यहाँ का माहौल बता रहा हूँ। मेरे लिए यहाँ सब नया है। माँ, 10वीं में 70% ही ला पाया। तब आप दोनों खुश तो हुए थे, मगर मुझे लगा कि आप पूरी तरह से खुश नहीं हैं। माँ, मैं जानता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के लिए ये नंबर कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तो 97% तक रहती है। फिर भी पापा ने मेरी भलाई के लिए मुझे कोटा में दाखिला दिलवा दिया। यहाँ पर मैं अकेला हूँ मगर खुश हूँ। 10-10 घंटे पढ़ाई भी करता हूँ माँ। रात में भूख लगती है तो बेसन के लड्डू खा लेता हूँ। बाबूजी ने कहा था तो सत्तू ले आया था बाजार से। रात में कभी कभार तो पानी में मिलाकर पी लेता हूँ, उससे भूख नहीं लगती। माँ, एक बात बोलूं, आपकी बहुत याद आती है। हर सुबह आपकी डांट से होती थी, फिर दिन में पापा की फटकार, शाम में अनुभव से, फिर दिन में पापा की फटकार, शाम में अभिनव से तो मैं और रात में सबके साथ खाना खाकर पापा के सुविचार सुनना। माँ और पापा, ये तो रहे मेरे हालचाल, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभिनव को कभी कोटा मत भेजना। वो क्या है ना कि एक लड़का आईआईटी कर रहा है, दूसरे को उसकी जिंदगी जी लेने देना। मैं जानता हूँ आप वो माँ बाप हैं जिन्होंने कभी अपनी मर्जी नहीं थोपी। आपके कहने पर मैं यहाँ आया ज़रूर था, लेकिन मेरा भी मन था। लेकिन मैं अपने छोटे भाई को कभी कोटा नहीं पढ़ने भेजना चाहता। वो बहुत अच्छा पेंटर है और शतरंज का माहिर है। उसको पापा पेंटिंग या स्पोर्ट्स में आगे कर दो। अभी वो छोटा है, अगर हम अभी से उसको मकसद तक पहुँचाएंगे तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। मुझे लग रहा है आपके आंसू बह रहे हैं। आपको मुझसे ज़्यादा मेरी याद आ रही है। मैं जानता हूँ माँ, कभी कभी मेरे बारे में सोचते सोचते चुपचाप रोने लगती है। पापा तो सुपर हीरो है ना,
क्योंकि उनके आंसू आंखों से नहीं दिल से झरते हैं, और दिल से झरने वाले आंसू दिखते नहीं, घाव करते हैं। अभिनव मेरे भाई, तुम कभी कोटा नहीं आना। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह दिमागी रूप से परेशान हो जाओ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, अकेला हो गया हूँ। मोबाइल है नहीं तो कई दिनों से ये लेटर लिख रहा हूँ। जब मौका मिल पाया था तब भेजा। अभिनव तुम पेंटिंग बनाओ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। हो सकता है कि तुम घर बैठे ही कहीं से ऑर्डर आ जाए, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओ। अंत में माँ पापा, एक बात आपसे बताना भूल गया। भूला नहीं, शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया। पिछले हफ्ते एक टेस्ट हुआ था पापा, 50 मार्क्स का था। मैं 35 नंबर ला पाया, जो क्लास में सबसे कम थे। सबके नंबर अच्छे थे। कोचिंग वाले बोले कि मार्कशीट घर जाएगी, शायद अब तक पोस्ट भी हो गई होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। माँ पापा, आपका सपना अब अभिनव पूरा करेगा, मैं उस लायक नहीं बना। आई लव यू मॉम एंड डैड, मिस यू सो मच। अभिनव तुम रोना नहीं, बस ये सोच लेना भैया का सपना भी तुमको पूरा करना है। अलविदा। मैं जानता हूँ कि आपकी आंखें नम हो गई होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि कोटा में बच्चों के सपने नहीं, बच्चे ही मर जाते हैं। आखिर किताबों की बोझ तले और कितनी मौतें। मत भेजिए कोटा। एक बात समझनी होगी कि जो आप तय करते हैं आपको उसको आप पूरा कर सकते हैं। उसके लिए कोटा ज़रूरी नहीं है। ये लेटर उन सभी माँ और पिता के नाम जो अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए कोटा भेजते हैं। मत भेजिए, वो फैक्ट्री है। कल भी कोटा में 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। 2023 अगस्त महीने तक कोटा में 22 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं।